हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम फिर से आपके लिए हाजिर होता हूँ। और आज मैं आपसे इसी सीरीज़ में ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इसके अंदर ना मुझे इस टॉपिक पे कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें और अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। तो अभी तक मैंने ना 7 वीडियोस बनाई हैं इसमें, और अब मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनो मेरी बात को। और इस बार मैं जो लेके आया हूँ वो लॉकडाउन के समय पर सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं पेरेंट्स, और वो है आपका डिजिटल वॉल। डिजिटल वॉल मतलब एक डिजिटल वर्ल्ड में जो एंट्री हो गई है अब बच्चों की, कि लाइक सारा काम मेल पे आ रहा है और हर चीज़ उनको उसी में करनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है ये, कि भाई नहीं होते सबके पेरेंट्स इतने लिटरेट कि बच्चे को मेल के थ्रू जो है अब उस चीज़ों को डाउनलोड करें असाइनमेंट सब, फिर उसके बाद में प्रिंट करके दे निकाल के, फिर बाद में बच्चा जब कर ले तो उसको अपलोड करें और फिर उसको मेल करें मैम को। तो ये जो चैलेंज है टेक्निकल वर्ड का, जो कि ज़्यादातर पेरेंट्स देख रहे हैं, ये भी एक तरह का एक रीज़न है जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो रहा है। देखिए, मैं ऐसे क्यों मानता हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स पहले समय पे मिलते थे ना, तो उसमें मम्मी पापा या बच्चे ना कुछ साथ में मिलके कुछ करते थे। जैसे हम क्या करते थे कि मम्मी इस टॉपिक में मुझको चाहिए तो मम्मी कहीं से ढूंढती थी, या फिर हम जो साथ में डेकोरेट करते थे उन चीज़ों को, या फिर कटिंग पेस्टिंग का काम हुआ करता था, या फिर उनके पास कुछ एक्सपीरियंसेस होते थे उस चीज़ को लेके, जिस पे हमें ना मतलब बहुत एंजॉय होता था उस चीज़ को करने में। लेकिन आजकल का जो समय है जिस पे एकदम से एक नई चीज़ दे दी जाती है, पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाइए, या फिर आप जो है एकदम से कुछ नई चीज़ आ जाएगी, तो उससे क्या होता है ना कि पेरेंट्स तो सीधा नो हो जाता है उनकी तरफ से कि मैं अब क्या कर सकते हैं हम इस पर, क्योंकि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर क्या होता है कि बच्चा सोर्सेज कहीं और से ढूंढता है। तो वो समय तो चला गया ना कि जिस समय पर वो अपने मम्मी पापा से इंटरेक्ट कर सकता था इन चीज़ों को लेके, और अपने उनके एक्सपीरियंस शेयर हो सकते थे। तो एक तरीके से बच्चे की नज़र में ना ये बहुत गलत इंप्रेशन सा पड़ता है कि मेरे मम्मी पापा ही मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उस केस में तो और ज़्यादा हो जाएगा जिसमें उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स इस तरह से ऐसे कर दें और वो बोलते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स को तो आता ही नहीं। तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी पूरी तरीके से रिलाई करने लगते हैं ट्यूटर्स पे, या फिर जो है आप बोलते हैं कि अब अगर आप किसी दोस्त ने कर लिया काम तो आप उससे ले लो। तो इस तरीके से क्या होता है, एक डिजिटल वॉल है जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में आ चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डिजिटल वॉल को गिराने के लिए क्या तरीके हैं। देखिए, पेरेंट्स को अब, क्योंकि ये चीज़ तो डिजिटल वर्ल्ड वाली चीज़ ही एक ऐसा तरीका है जो इस समय लॉकडाउन में मदद कर रही है बच्चों की, इस चीज़ को तो नहीं नकारेंगे हम। तो इस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए हमको काम कुछ ज़रूर करना चाहिए, और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं हमको ये करना चाहिए कि हम उसने काबिल बने, हम जो है पावर पॉइंट स्लाइड्स, ईमेल वगैरह, ये जो स्मॉल चीज़ें हैं इसको हमें सीख लेना चाहिए। और बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू हैव टू सर्वाइव एनी हाउ, यू हैव टू नो द थिंग्स दैट हाउ इज दिस गोइंग, and this is on the only way that you can build up a trust on your kids actually, and it's a very good thing also, आपके लिए भी अच्छी है और ये आनी चाहिए, it's very good thing। और डिजिटल वॉल पे इस टॉपिक पे ये बात और आती है, जैसे कई बार अब आपने देखा होगा कि कोई गूगल पे सर्च करके कि बच्चे को पैराग्राफ्स वगैरह लिखने होते हैं, तो पैराग्राफ्स बच्चा गूगल पे सर्च करके लिखता है और पेरेंट्स कंप्लीट नेगलेक्ट करते हैं कि इंटरनेट पे होगा, देख लें, तो जो भी है। तो ऐसे आपको कंप्लीट नो वाली सिचुएशन में नहीं आना। यू हैव टू वॉच कि क्या वो खुद से पहले लिख रहा है या सिर्फ आइडियाज़ ले रहा है, या फिर वो पूरा कॉपी तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और परोस देना तो कोई मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से सही है। तो थोड़े से जागरूक बनिए, थोड़ी सी चीज़ों को समझिए, चीज़ें आसान हैं, और
ज़रूर ये चीज़ें आप समझ पाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा इस टॉपिक पे, ठीक है। सो बस यही है, माई बेस्ट विशेस टू यू। इट्स वेरी स्मॉल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दैट द डिजिटल वर्ल्ड इज़ देयर एंड यू हैव टू ओवरकम विद दिस नेसेसिटीज़, एंड आपको इसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा इस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, and if you like my content then do like, share and subscribe. Thank you so much.